हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। यार, आज मैं तुम लोगों को सिखाने जा रहा हूँ हुरैरा कोड का 4 स्टेप्स कॉन्सेप्ट, वो भी बिल्कुल बच्चों की तरह सिंपल वर्ड्स में। तो चलो चलते हैं और इन 4 स्टेप्स को सीखते हैं। यार, ये 4 स्टेप्स होते क्या हैं, इनको मैं तुम लोग को डीपली समझाने जा रहा हूँ और इनकी मैं तुम्हें एग्जांपल्स भी दूंगा कि कैसे तुम इनको ट्रेड कर सकते हो, वो भी बिना किसी मुश्किल के। समझते हैं इसको। यार, 4 स्टेप्स होता क्या है। 4 स्टेप्स में 4 स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके आप मार्केट में ट्रेड लेते हो। ये कॉन्सेप्ट तुम लोग क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक्स, हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हो एंड इसका विन रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। यार, 4 स्टेप्स में हमारा सबसे पहला स्टेप होता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। अब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमने मार्केट में जाना है और हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। उससे हम डिसाइड करते हैं कि हमने बाय साइड की ट्रेड लेनी है या सेल साइड की ट्रेड लेनी है। एंड ये सबसे सिंपल स्टेप है। इसमें स्टेप 2 आता है कि मार्क डिस्काउंट जोन्स 50% और 75%। डिस्काउंट जोन हम किसको कहते हैं। डिस्काउंट जोन हम इस तरह कहते हैं कि जब तुम लोग किसी भी मॉल में जाते हो तो उधर एक चीज़ है जो 10,000 रुपये की है, ठीक है। अब उस पे 50% जब डिस्काउंट या ऑफ लगा होता है तो वही चीज़ तुम्हें 5,000 रुपये की मिलती है। तुम्हें उससे फ़ायदा होता है। डिस्काउंट जोन सबसे, मतलब कि अगर मैं तुम्हें सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो डिस्काउंट जोन हम उस जोन को कहते हैं कि हम मार्केट का वेट करते हैं कि मार्केट जो है तो वो थोड़ी सी हमारे जोन तक आए, 50% लेवल तक आए। हम मार करेंगे बाकायदा से वो लेवल में तुम्हें मार्क करना सिखाऊंगा कि तुम लोग डिस्काउंट जोन को कैसे मार कर सकते हो और 75% डिस्काउंट जोन तुम लोग कैसे मार कर सकते हो। ये वो दो डिस्काउंट जोन्स हैं जहाँ पे हम अपनी जो है ट्रेड की प्लेसिंग करते हैं। स्टेप नंबर 3 में खाली वेट करते हैं कि प्राइस जो है वो हमारे डिस्काउंट जोन तक आए, ठीक है। स्टेप नंबर 3 भी सिंपल हो गया। उसके बाद जो स्टेप नंबर 4 है काउंटर ट्रेंड। अब काउंटर ट्रेंड हम किस चीज़ को कहते हैं। अप साइड का ट्रेंड चल रहा है, मार्केट हमेशा रिट्रेसमेंट करके तो अप साइड की तरफ मूव देती है। बेसिकली रिट्रेसमेंट यार इस चीज़ को कहते हैं कि मार्केट यार इस तरह ट्रेंड बना के और ऐसे ऐसे ऊपर जा रही होती है, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट हम इसको कहेंगे कि मार्केट वापस हल्की सी रिट्रेसमेंट ले, यहाँ पे हमारा कहीं डिस्काउंट जोन होगा, ठीक है, वहाँ तक आए और दोबारा से पुल बैक ले। इसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, ठीक है। और इनसाइड ट्रेंड है वो इसी को कहते हैं कि हम लोग जो है तो 5 मिनट्स पे जाके हम इनसाइड ट्रेंड देखते हैं मार्केट में जो चल रहा होता है, क्योंकि बाकी सारे 3 स्टेप्स हमने 30 मिनट पे करने, क्योंकि 30 मिनट में हमें बहुत अच्छा सा ट्रेंड का पता चल जाता है, ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ यार भाई मार्केट जो है वो बाई के ट्रेंड में है। वो हमें हो गया। जब हम स्टेप नंबर 4 की तरफ जाते हैं, जब मार्केट हमारे डिस्काउंट जोन तक आ जाती है रिट्रेस करके, सो हम 5 मिनट पे शिफ्ट करते हैं और 5 मिनट पे हमारा चार्ट का व्यू बिल्कुल चेंज हो जाता है और हमें वहाँ पे अलग ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। समझ आई है। इसी को हम इनसाइड ट्रेंड भी कहते हैं और काउंटर ट्रेंड भी कहते हैं और इसको हमने 5 मिनट्स पे देखना है। तुम लोगों को इस चीज़ का भी पता चल गया होगा कि ऑल 3 स्टेप्स को हमने, जो ऑल 3 ये वाले स्टेप्स हैं, इनको हमने 30 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है। और स्टेप नंबर 4 को जो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूशन होगी उसको हमने जो है 5 मिनट पे देखना है और टारगेट हमारा इससे 1:2 का मिलेगा। इसको मैं तुम्हें जाके तो स्क्रीन पे समझाता हूँ और तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आने लगी है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। यार, अभी हम आ चुके हैं अपने जो है तो पीसी की स्क्रीन पे और अभी मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कि किस तरह तुमने जो है तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, जो हमारा सबसे पहला स्टेप है। ठीक हो गया। और तुमने बिल्कुल एज इट इज़ चीज़ों को मार्क करना है कि हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किस तरह करना है। यार, तुम लोगों ने पीछे से देखना है कि हाँ यार मार्केट अप डायरेक्शन में आ रही है। अब तुम लोगों ने इन पॉइंट्स को ए बी सी इस तरह करके नाम देना है, ठीक हो गया। अब तुम लोगों ने कोई ऐसा मूव देखना है जहां से मार्केट ने अप साइड का मूव लिया हो, फिर काउंटर ट्रेंड हल्का सा दिया हो, जिसको हम लोग जो है तो रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। तुम लोग इसको इस वाले टूल से मार्क कर सकते हो कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे, ठीक हो गया। तुम्हें यहाँ तक समझ लग गई होगी कि हमने पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक मार्क करना है जहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ गई हो, ठीक हो गया। यहाँ से हमें कुछ आइडिया हो जाता है कि मार्केट जो है तो बाय साइड पे है। अब हमें एक चीज़ का वेट करना है। वो वेट क्या होगा कि पॉइंट बी को मार्केट जो है ब्रेक करे, जिसको हम बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि पॉइंट बी ये हमारा है, ये पॉइंट सी है। मार्केट यहाँ से इसको यहाँ पे ब्रेक कर देती है कि हाँ यार यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल चुका है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नेसेसरी है क्योंकि तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ से काउंटर ट्रेंड आया है। अगर ये काउंटर ट्रेंड जो है तो
कभी कभार सेल साइड के ट्रेंड में भी कंटिन्यूएशन ले लेता है। सो हमने इस चीज़ का वेट करना है कि यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले। ठीक हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली किसको कहते हैं, इसी में तुम्हें मैं गाइड कर देता हूँ। सो मार्केट ने जो हाई लगाया होता है, प्रीवियस हाई को जब मार्केट ब्रीच करती है तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। इन चीज़ों को तुमने इसी तरह मार्क कर लेना है। ठीक है। अब मार्केट को फॉर एग्जांपल हम इधर तक हाई कंसीडर करते हैं। ठीक है। तुम लोगों ने डिस्काउंट जोन्स जो है मार्क करने हैं। अब डिस्काउंट जोन हम किस तरह मार्क करेंगे, तुम लोग फिबोनाची से भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मैं इजीएस्ट वे बताता हूँ कि तुमने मार्केट का 50% लेवल किस तरह निकालना है। सो तुमने पॉइंट सी से लेके मार्केट ने अपना हाई लगाया होता है, तुम लोग वहाँ तक अपना डिस्काउंट जोन जो है तो वो ट्रैक कर सकते हो। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ तक हाई लगाया है, हमने इसको हाई कंसीडर किया। ठीक है। सो हमारा 50% लेवल यहाँ तक आता है। इसको मैं 75 से हटाकर 50% लेवल यहाँ तक आता है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। सो हमारा 50% का डिस्काउंट जोन कहाँ तक आया है जी, इस पॉइंट तक हमारा 50% का डिस्काउंट जोन आया है। सो इसको तुम लोग इस वाले टूल से मार्क कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल रे। अब हमारे पास निकल आया है जी हमारा 50% का जोन। ठीक है। अब तुम लोगों ने 75% का जोन किस तरह निकालना है, तुम लोगों ने यही टूल लेना है, इसी टूल से यहाँ तक रखना है और सिर्फ तुम लोगों ने 50% का एरिया मार्क कर लेना है। सो तुम्हारे पास यहाँ पे 75% का भी एरिया निकल आएगा। सो यहाँ पे हमारे पास 50% का जोन आ चुका है और यहाँ पे हमारे पास 75% का भी जोन आ चुका है। अब हमने बेसिकली ट्रेड किस तरह जो है तो वो एग्जीक्यूट करनी है। सो तुम लोगों ने यहाँ पे वेट करना है किस चीज़ का, कि मार्केट में काउंटर ट्रेंड आए। ठीक है। मार्केट ने कहाँ से अपना स्टार्ट लिया, यहाँ से पुल बैक का स्टार्ट लिया। इसको तुम लोग बेसिकली अपना स्टार्टिंग पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हो एज हुरैरास कॉन्सेप्ट। इसको हम अपना स्टार्ट लिख देते हैं। ठीक हो गया। इसको हम स्टार्ट लिखते हैं और हमारा जो है मार्केट कहाँ तक गई, मार्केट इस पॉइंट तक गई, तो इसको हम अपना फिनिश फिनिश पॉइंट कह देंगे। ठीक है। अब इन चीज़ों को करने से होगा ये कि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट की बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। इससे आगे मैं तुम्हें एक और भी एग्जांपल दूंगा, लेकिन पहले तुम लोग इस चीज़ को, इस वाली एग्जांपल को समझ लो। अब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ और यहाँ तक हमने मार्क किया, ये वाली फिनिश लाइन है। ठीक हो गया। अब तुम लोगों ने डायरेक्टली शिफ्ट कर जाना है अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मार्केट ने हमारे 50% वाले डिस्काउंट जोन को टच कर दिया है। स्टेप 3 हमारा क्या था कि हमने वेट करना है कि मार्केट 50% या 75% के जोन तक आए। सो हम लोग 50% से ही ट्रेड करेंगे क्योंकि मार्केट इधर तक ही आई है। सो तुम लोगों ने डायरेक्टली, अब तुम लोग 5 मिनट पे स्विच करोगे, सो तुम्हें एक इनसाइड ट्रेंड नज़र आएगा। इनसाइड ट्रेंड का मतलब अब तुम्हें सही से समझ आएगा कि तुम्हें 5 मिनट पे और डीपली चार्ट एक्सप्लेन करेगा कि हाँ पे तो भाई इनसाइड ट्रेंड चल रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक हो गया। अब यहीं से हमारी ट्रेड की एग्जीक्यूशन होगी 5 मिनट पे। अब तुम लोग देख रहे हो कि मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रही है, लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज बना। अब जो एंड वाला लोअर हाई होगा, ये वाला पॉइंट तुम लोगों ने वेट करना है कि मार्केट उसको ब्रीच करे या ब्रेक करे, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सो बेसिकली हम इसका वेट क्यों करते हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे हमें तो कंफर्मेशन मिल जाती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से। जो 30 मिनट में हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा था कि भाई मार्केट तो अप ट्रेंड में है। लोअर टाइम फ्रेम पे आने का मकसद ये होता है कि हमने जो है तो और ज़्यादा क्लैरिफाई करना होता है कि भाई मार्केट का ट्रेंड जो है तो वो अप साइड पे शिफ्ट हो चुका है, अब हम ट्रेड लेते हैं। तो इस तरह तुम लोगों ने इसको मार्क कर लेना है जब काउंटर ट्रेंड को 5 मिनट पे जो लास्ट वाला हमारा लोअर हाई बनता है हमने उसको मार्क करना है और वेट करना है कि मार्केट उसको ब्रीच करे, सो हमें ट्रेंड की कंफर्मेशन मिले। सो तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रीच कर दिया। ठीक है। ब्रीच करने के बाद इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। सो इसको ब्रीच कर दिए, यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। ठीक है। अब हमने किस तरह से डिस्काउंट जोन फाइंड करना है, इस पे भी हम, जब मार्केट का डिस्काउंट जोन 50% लेवल फाइंड करना है, 50% के बाद हम लोग यहाँ से ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करेंगे। सो तुम लोगों ने ये वाला टूल है मेजरमेंट वाला, ये वाला टूल है। ठीक है। तुम लोगों ने इसको जहाँ से एंड तक मार्केट गई है
उसके बाद तुम लोगों ने मार्केट के हाई तक, जहाँ से मार्केट ने ब्रेक और स्ट्रक्चर दिया है, उधर तक इसको मेजर करना है। सो तुम लोग देख सकते हो कि ये वाला पॉइंट हमारे पास 50% का निकल के आया है। अब तुमने वेट करना है कि मार्केट जब इस पर रिट्रेस करे, सो तुम लोगों ने अपना जो है तो लॉन्ग पोजीशन ओपन कर देनी है। यहाँ से मार्केट ने इसको टच किया, ठीक है, तुम लोगों ने अपना एसएल इस जोन के नीचे रखना है। इस जोन से नीचे रखने के बाद 1:2 तक का तुम लोगों ने यहाँ से टारगेट सिलेक्ट करना है। और तुम लोग देख सकते हो कि कितने प्यारे तरीके से इसने हमारे टारगेट को हिट किया है। एक और दफ़ा मैं समझा देता हूँ कि जब तुम लोगों ने 5 मिनट पे शिफ्ट करना है, शिफ्ट करने के बाद तुम लोगों ने इस तरह एक काउंटर ट्रेंड देखना है, ठीक है, जहाँ से मार्केट लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज बना रही है, ठीक है। अब तुमने वेट करना है कि जो लास्ट वाला लोअर हाई मार्केट ने बनाया है, मार्केट उसको ब्रेक करे, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। जैसे ही हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, सो ये मेजरमेंट वाला टूल है, जो हमारा लोअर लो था लास्ट वाला, उससे लेके जो मार्केट ने अपना अभी वाला हाई बनाया होता है, हम उस तक मार्क करते हैं। यहाँ से हमें 50% का डिस्काउंट जोन मिलता है। फिर हम लोग वेट करते हैं कि डिस्काउंट जोन तक मार्केट आए, और फिर हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। हमने अपना एसएल किधर रखना होता है, इस वाले जोन के नीचे, जो मार्केट ने लास्ट लोअर लो बनाया होता है, उससे नीचे हम अपना एसएल रखते हैं। और रिस्क रिवॉर्ड तुम लोग देख सकते हो, ये लिखा हुआ है 1:2। टू का क्या मतलब होता है, 1:2। एक और भी मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, होप सो कि तुम्हें ये वाला भी समझ लग गया होगा। सो गाइज, इस पे तुम लोग गोल्ड पे भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मुझे ये अच्छी एग्जांपल्स लगी ताकि तुम लोगों को कुछ समझ लगे, इसीलिए मैंने तुम लोगों को इन पेयर्स पे समझाया। सो इसमें मैं तुम्हें चीज़ें ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि भाई साहब तुमने किस तरह से चीज़ों को ड्रॉ करना है। इस वाले में मैं तुम्हें हर चीज़ ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सो अगर तुम्हें पिछली वाली एग्जांपल समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह से तुम्हें ये वाली एग्जांपल समझ लग जाएगी। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है मार्केट में, कि ट्रेंड हमारा बाय का चल रहा है या सेल का चल रहा है। 30 मिनट हमारा पहला टाइम फ्रेम होता है पहले 3 स्टेप्स के लिए। सो तुम लोग देख सकते हो कि पीछे से एक हैवी वाला अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट दी। उसके बाद तुम लोगों ने ये एक मिल जाएगा पाथ वाला, इसको तुम लोगों ने यहाँ पे रखना है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक हो गया। पॉइंट सी तक का हमारे पास यहाँ तक आ चुका है। अब पॉइंट डी हमने किस तरह लगाना है, यहाँ से लेके मार्केट ने अपना हाई कौन सा लगाया, ये वाला, ठीक हो गया। मार्केट ने अपना ये वाला हाई लगाया, इसको हम लोग अपना हाई कंसीडर करते हैं। अब इनको हम लोग मार कर लेंगे। इसी तरह तुम लोगों ने भी इसी तरह बिल्कुल टाइप करना है, अपने एरिया को मार करना है, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ लगे भाई इस कॉन्सेप्ट की जल्दी से। देखो, तुम लोगों ने बिल्कुल इसी तरह का एक एरिया फाइंड करना है, जहाँ पे पॉइंट ए हो, पॉइंट बी के बाद रिट्रेसमेंट हो या काउंटर जोन हो, उसके बाद पॉइंट बी ब्रीच हो। ब्रीच मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले, ताकि हमें ट्रेंड की समझ लगे कि हाँ भाई यहाँ पे अप ट्रेंड ही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट सी हो गया। अब ये देखो, पॉइंट बी का हाई है, यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का तुम्हें मैंने पहले भी बताया कि मार्केट ने जो रीसेंट हाई लगाया होता है, मार्केट अगर उसको ब्रेक करे तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। सेल साइड पे है तो मार्केट लोअर लो को ब्रीच करे तो वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। सो यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। उसके बाद पॉइंट सी से लेके पॉइंट डी तक यहाँ पे मार्केट ने अपना हाई लगाया। हमारा स्टेप 2 आता है, जहाँ पे हमने अपने डिस्काउंट जोन्स मार्क करने हैं, 50% का लेवल और 75% का लेवल। सो जहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, पॉइंट सी से लेके मार्केट ने पॉइंट डी तक जो हाई बनाया है, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने उसको मार्क करना है, उसका डिस्काउंट जोन निकालना है कि कहाँ तक किया है, तो हम अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। सो मेजरिंग वाला ये टूल तुमने सिलेक्ट करना है, पॉइंट सी से लेके पॉइंट डी तक तुम लोगों ने इसको इस तरह से मार्क करना है, ठीक हो गया। अब तुम लोग देख सकते हो कि ये 50% का लेवल है जो ऑलरेडी मार्क हुआ है। अब 75% का तुम लोग किस तरह निकाल सकते हो, 75% का बहुत सिंपल है। तुम लोगों ने पॉइंट सी से लेके जो 50% का लेवल तुमने निकाला है वहाँ तक रखना है। और ये देख सकते हो, ये मिड वाली लाइन पे हमारा 75% का लेवल मिल चुका है। अब तुम लोगों ने यहाँ पे लिखना है 50%, हर जगह भाई डॉलर लिखा जा रहा है, और 75%, ठीक है। ये हमें मिल गया
50% का जोन, 75% का जोन। अब तुम्हारी मर्जी है भाई कि तुम लोग 50% पे ट्रेड लो या 75% पे। जब मार्केट 50% पे जाए तो तुम लोग उन्हें 50% पे ट्रेड ले लेनी है। हमारे तीनों स्टेप्स यहाँ पे मीट हो चुके हैं। हमें ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन भी हो चुकी है, बाय साइड का ट्रेंड है, हमने डिस्काउंट जोन्स भी अपने मार्क कर लिए हैं, और तीसरा स्टेप भी हमारा मेट हो चुका है कि मार्केट डिस्काउंट जोन तक आई है इस वाले पॉइंट पे। तो मार्केट ने डिस्काउंट जोन को टच कर दिया है 50% वाले को। अब हमारा स्टेप 4 आता है जिसमें हमें काउंटर ट्रेंड ढूंढना है। अब काउंटर ट्रेंड का मैं तुम्हें दोबारा से बता देता हूँ कि काउंटर ट्रेंड किसको कहते हैं, जहां से मार्केट रिट्रेस करे। समझ आई है? तो हम जब अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं सो हमें कुछ इस तरह का एक इनसाइड ट्रेंड मिलता है कि जहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड ही नज़र आ रहा होता है, जिसको हम काउंटर ट्रेंड बोलते हैं। 30 मिनट पे हमने चेक कर लिया था कि हमें बुलिश बाय साइड का ट्रेंड नज़र आ रहा था, लेकिन जब हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं तो ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब तुम लोगों ने बिल्कुल इसी तरह ट्रेंड को मार कर लेना है। तो मार्केट यहाँ पे क्या बना रही है, लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज। सो तुम लोग देख सकते हो कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज। सो मार्केट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाला कौन सा एरिया है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जिसको हम बॉस कहते हैं। सो एक और दफ़ा मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि तुमने इसको किस तरह मार्क कर लेना है। सो मार्केट का जो लास्ट वाला लोअर हाई होगा तुम लोगों ने उसको मार्क कर लेना है और वेट करना है कि यहाँ से ट्रेंड की शिफ्टिंग हो। ट्रेंड की शिफ्टिंग किस तरह कि मार्केट का ट्रेंड अप साइड पे शिफ्ट हो जाए। सो मार्केट का ट्रेंड कहाँ से अप साइड पे शिफ्ट हुआ, यहाँ से जब हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला। लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने यहाँ से भी डिस्काउंट जोन निकालना है, वो इसी टूल से निकालना है। लो को मार्क कर लेना है और जहाँ से मार्केट ने अपना हाई लगाया था ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद, सो यहाँ से हमें डिस्काउंट जोन मिल गया, ये वाला पॉइंट। सो हमने किस चीज़ का वेट करना था कि मार्केट इस 50% लेवल तक आए। इसमें तुम लोगों ने 75% का वेट नहीं करना, 50% का ही वेट करना है। सो यहाँ पे मार्केट हमारे लेवल तक आ जाती है। ठीक है, इधर से ही हमने ट्रेड को जो है तो प्लेस कर देना है। अपना एसएल मैंने जिस तरह तुम लोग बताया था इस जोन के नीचे रखना है, ये वाला जो जोन होगा जो लास्ट लोअर लो होगा 5 मिनट पे, और अपना टीपी तुम लोगों ने 1:2 तक का सिलेक्ट कर लेना है। तो तुम लोग देख सकते हो भाई साहब कि हमें कितने अच्छे से अपना टीपी एक ही वेव में हमें अपना टीपी यहाँ पे मिल चुका है। एंड सेम एज इट इज़ तुम लोग जो है तो वो डाउन साइड के लिए भी इसको ट्रेड कर सकते हो। सो होप सो यार कि तुम्हें इस कॉन्सेप्ट की समझ लग गई होगी। सो नहीं लगी तो मुझे कमेंट में बताना, जहाँ जिस पॉइंट पे तुम लोगों को जो है तो डिफ़िकल्टी आती है सो वो पॉइंट कमेंट में बताना, मैं वो तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल क्लियर करूँगा। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर तुम लोग कहते हो तो लिक्विगेसी जो कॉन्सेप्ट है हुरैरा का, उसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, वो भी इसी तरह सिंपल सिंपल वर्ड्स में तुम लोग को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सो यार होप सो तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मस्ट लाइक करना, मस्ट सब्सक्राइब करना। ऐसी ही और भी वीडियोज़ के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओका फिर।